हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या होती है सुपरपोजिशन थ्योरम, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और हमने देखा है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर में हर बार आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है ये हम देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि कोई सर्किट हो, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो, जो दो या दो से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स कंसिस्ट किए हो अपने आप में, मतलब उसमें दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज या करंट सोर्स लगे हों, तो जो करंट होता है किसी भी ब्रांच में, उस सर्किट की किसी भी ब्रांच में जो करंट होता है, वो करंट एल्जेब्रिक सम होता है उन सारी करंट का जो प्रत्येक अलग अलग वोल्टेज या करंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर है? तो इसको स्टेटमेंट को अगर इंग्लिश में बोले तो इन एनी टू टर्मिनल बायलेटरल लीनियर DC और AC circuit, the current in any branch of the circuit is the algebraic sum of the current produced by each individual sources with all other sources considered with zero effect. That is consider one source at a time when the circuit consisting two or more than two voltage or current sources. ठीक है, तो हिंदी अनुवाद क्या हुआ इसका कि जब एक सर्किट दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज या करंट सोर्स कंसिस्ट किए होता है, तो उसमें जो करंट होता है प्रत्येक ब्रांच में, वो एल्जेब्रिक सम होता है उन सारी करंट का जो प्रत्येक अलग अलग वोल्टेज या करंट सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं उस ब्रांच। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगी इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन वोल्टेज एंड करंट सोर्स इन ब्रीफ। ठीक है, एक्सप्लेन वोल्टेज एंड करंट सोर्स इन ब्रीफ, एक ये क्वेश्चन साथ में इंक्लूड हो जाएगा उसी में, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो ये हो गया, अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब एक्सप्लेनेशन में हम एक सर्किट कंसीडर करेंगे जिसमें V1 और V2 दो वोल्टेज सोर्स लगे होंगे। एक ब्रांच में करंट I1 फ्लो हो रही होगी, एक में I2 और एक में I3। ठीक है, ये तीन करंट होंगी। अब इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी। चूँकि सुपरपोजिशन थ्योरम इसका नाम है, तो एक टाइम पे हम एक सोर्स को लेंगे। ठीक है, एक सोर्स को लेंगे और एक को नेगलेक्ट कर देंगे। अब वोल्टेज कब जीरो होता है? अंडर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अंडर शॉर्ट सर्किट। और करंट कब जीरो होता है? अंडर ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट के अंदर जीरो होता है। तो अब ये वोल्टेज सोर्स लगे हैं दोनों, ये और ये, तो इसको जीरो करना मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट का मतलब होता है एक वायर लो। ठीक है, एक वायर लो और सीधा इन दो टर्मिनल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ये वोल्टेज सोर्स हटा के। दैट इज़ व्हाट वी कॉल शॉर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, एक टाइम पे एक सोर्स लेंगे, दूसरे को शॉर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं V1 अकेले को और V2 को क्या कर देते हैं? शॉर्ट, मतलब इसको हटा के एक सीधा वायर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही मैंने इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है, V1 ओनली, वी कंसीडर V1 ओनली, V2 बिकम शॉर्ट सर्किटेड, दैट इज़ V2 इक्वल टू 0। अब जब ये सर्किट बनाया तो सर्किट कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, सिर्फ V1 लगा है ना, और V2 शॉर्ट। ठीक है, अब ये सर्किट बन गया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि करंट चूँकि अब इधर से फ्लो होगा, इधर से आके इधर जाएगा और इधर जाएगा, और हम जानते हैं पैरेलल ब्रांच में करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखो इन दो ब्रांच में, इसमें और इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो इसका मतलब है ये दो ब्रांच एक दूसरे के कैसे हो जाएंगी? पैरेलल, और इसके साथ कैसी आ जाएंगी? सीरीज़ में। तो पहले इन दोनों को पैरेलली सॉल्व किया, किस किस को? R2 और R3 को। जब हम पैरेलली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके फाइनली ये आ गया। अब ये R1 के साथ कैसा आ गया, सीरीज़ में, तो दिख रहा होगा आपको सीरीज़ में, ठीक है। तो अब R1 प्लस ये दोनों सीरीज़ में है तो जुड़ जाएंगे, तो फाइनली जो सॉल्यूशन मिलेगा इन दोनों का वो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये आ जाएगा। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई इसकी, ठीक है, और ये टोटल वोल्टेज है। अब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल करंट। I बराबर V बराबर आ गया, तो I बराबर V अपॉन R। तो इधर से इसी वजह से ये टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, टोटल करंट, जो हमने मानी थी I1 डैश, ठीक है, इसको माना था I2 डैश और इसको माना था I3 डैश, ठीक है। तो ये आ गई, तो हमें I1 डैश टोटल करंट मिल चुकी है। अब हम जानते हैं करंट डिवीज़न लॉ। करंट डिवीज़न लॉ कहता है कि टोटल करंट अगर दो हिस्सों में डिवाइड हो तो जो एक्चुअल करंट होता है किसी ब्रांच में वो होता है टोटल करंट मल्टीप्लाई विथ अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये मैंने क्लास में भी बताया है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ किया हमने, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो निकालना था हमें I2 डैश, तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सी है, R3, ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मतलब R2 प्लस R3, ठीक है, और टोटल करंट कितना आया था I1 डैश, तो I1 डैश का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा I2 डैश, ठीक है। तो इस तरीके से I2 डैश आ जाएगा। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है I2 डैश। ऐसे ही I3 डैश इसमें निकालोगे तो इसके अपोजिट कौन है, दिख रहा है आपको, कौन है इसके अपोजिट, R2, ठीक है। तो R2 ये अपॉन R2 प्लस R3 इंटू I1 डैश टोटल करंट, तो ये भी आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये सॉल्व हो गया, I1 डैश आ गया, I2 डैश आ गया, I3 डैश। अब हम क्या करेंगे, अब V2 को लेंगे और V1 को क्या कर देंगे, शॉर्ट। तो अगले सर्किट में आप देखोगे कि देखो इस बार मैंने V2 लिया और V1 को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट। अब करंट इधर से चलेगा, इधर डिवाइड होगा और इधर डिवाइड होगा। अब ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, मतलब R1 और R3 पैरेलल में और R2 के साथ सीरीज़ में, और टोटल करंट अब क्या हो जाएगा, I2 डबल डैश, ठीक है। तो देखो अब ये पैरेलल में हो गए, ठीक है, क्योंकि करंट इधर से चल रहा है, ये पैरेलल में और इसके साथ सीरीज़ में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R2 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3, ठीक है। तो ये हो गई, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल करंट। तो ये आ गया हमारा I2 डबल डैश। अब फिर से उधर पे करंट डिवीज़न लॉ लगा दिया, तो I3 डैश निकालना था इसमें, तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सी है, R1, तो R1 अपॉन R1 प्लस R3 आ गया। ऐसे ही जब I1 डबल डैश निकालना था तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सी है, दिख रही है हमें, R3, तो R3 अपॉन R1 प्लस R3 आ गया। इस तरीके से I1 डबल डैश, I3 डबल डैश और I2 डबल डैश भी आ गया, दिख रहा है आपको। इनके नाम हमने डैश डबल डैश क्यों लिखे, क्योंकि हमें इनको अलग अलग दिखाना था, इसलिए। अब जब दोनों सर्किट सॉल्व हो गए तो फाइनली हमने तीनों सर्किट को एक साथ बनाया, एक जो हमें दिया हुआ था, एक जब V1 अकेला लिया और एक जब V2 अकेला लिया, ठीक है। अब क्या किया हमने कंपेयर की डायरेक्शन, सबसे पहले I1 की, तो I1 और I1 डैश की डायरेक्शन सेम है, देखो I1 और I1 डैश की डायरेक्शन सेम है और I1 डबल डैश की डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो जो सेम है उनको पहले लिखा और जो अपोजिट है उसको माइनस के साथ लिखा, तो क्या आ गया, I1 बराबर I1 डैश प्लस माइनस I1 डबल डैश। ऐसे ही I2 को देखा, ठीक है, तो ये I2 की डायरेक्शन देखो और I2 डबल डैश की डायरेक्शन देखो सेम है,
और I2 डैश की डायरेक्शन अपोजिट था, तो देखो I2 डैश अपोजिट था तो माइनस के साथ आया और I2 डबल डैश प्लस के साथ आया, तो I2 बराबर ये आ गया। ऐसे ही I3 को देखा जब हमने, तो I3 में देखो तीनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तीनों की सेम है मतलब क्या आएगा प्लस। तो इस तरीके से अलजेब्रिक सम आ गया, तो ये कहलाती है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।